तो मैं समझता हूँ कि मैंने भी अगर नौकरी छोड़ी है तो इंशाअल्लाह ताला इसी मकसद के लिए छोड़ी है कि इस मुल्क और इस अपनी वार्ड और अपने इलाके के जो लोग हैं इनकी खिदमत कर सकूँ। जो मेरे मद्दे मुकाबल है वो इलेक्शन इस काबिल ही नहीं थे कि वो इलेक्शन लड़ सके। वो हमारा जो इलेक्शन, उनका जो इलेक्शन सारा जो कैंपेन कर रहे हैं वो मलिक अबरार कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मलिक अबरार से हम बहुत दूर बहुत लीड से जीतेंगे इंशाल्लाह। हमारा इलेक्शन मलिक अबरार के साथ है। हमारे दरवाजे हर टाइम हल्के के लिए अवाम के लिए खुले रहते हैं। ये उनकी बहुत कीमती ज़मीन है और उस पर कोई अच्छी चीज़ बन जाए, चाहे अस्पताल की शक्ल में हो, यूनिवर्सिटी की शक्ल में हो, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की शक्ल में हो, यानी कि कोई अच्छी चीज़ बन जाए जो इस इलाके की बेहतरी के लिए हो। वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से एक अदारा बनाना है जिसमें हर मोहल्ले के लोगों को शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सदाकत और आप देख रहे हैं पाकिस्तान। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन का दौर है और कैंट एरिया के इलेक्शन स्टार्ट हुए हुए हैं। तो आज हम रावलपिंडी कैंट वार्ड नंबर 9 में मौजूद हैं। हमारे साथ PTI के उम्मीदवार चौधरी रियाज साहब मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप चैनल का, आप पाकिस्तान चैनल का बहुत बेहद मशकूर हूँ कि आप आए। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं समझता हूँ कि ये PTI की जो सीनियर क़यादत है उन्होंने बिल्कुल मेरिट पे फैसला किया है और इंशाअल्लाह ताला हम 12 सितंबर को ये सीट जीत कर उनको तोहफे में देंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से ये मेरी जो वार्ड है जी, ये वार्ड मेरी स्टार्ट होती है गोरला मोड़ से। आप जैसे ही कदूर टेक्सटाइल या चिश्तियाबाद वाला जो एरिया है यहाँ से 4 नंबर गली से ले कर आगे तक जो आखिर तक जाती है, तो उससे स्टार्ट चिश्तियाबाद से स्टार्ट करके आप जब जाते हैं सियाम का पूरा एरिया है, दो गुजरा का पूरा एरिया है। इसके साथ जितनी भी मुल्क नहीं हमारी वादियाँ हैं, नेशनल कॉलोनी है, फीसर कॉलोनी है, फ्रेंड्स कॉलोनी है, आगे मीर हमजा कॉलोनी है, खालक टाउन है, न्यू वेस्टेज के एरिया है, ये सारा एरिया जितने भी हैं ये मेरे वार्ड के अंदर मौजूद है। अच्छा चौधरी साहब, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि आप यहाँ के मकामी हैं या आप बाहर से आए हो? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मकामी हूँ जी, सियाम से मेरा तल्लक है, बिल्कुल हम बाबा अजदाद से यहाँ ही रश पजीर है और इस इलाके को अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है। जो ये वार्ड है ये बिल्कुल मेरा भाई घर है। लोग गुजरा सियाम लोग मुस्लिम, ये बिल्कुल हमारा भाई घर है। अच्छा सर, हमने ये सुना है कि आप नौकरी कर रहे थे, नौकरी छोड़कर आपने ये रास्ता इख्तियार किया है। आप हमें ये बता सकते हैं कि आपने अपनी नौकरी छोड़कर ये रास्ता क्यों इख्तियार किया? सच में आप क्यों आए? देखिए, मैं 2013 के इलेक्शन के बाद इमरान खान की जो जद्दोजहद थी करप्शन के ख़िलाफ़, इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो उन्होंने इक़दाम किया, तो मैं समझता था कि जब तक मैं अपनी नौकरी को छोड़ता नहीं, रिज़ाइन नहीं करता, तब तक मैं उस काफ़िले में शामिल नहीं हो सकता। और 2013 के जो 2014 का धरना हुआ है उसमें मैंने 126 दिन का भरपूर धरने में शमूलियत अख्तियार की और ख़ान साहब की जो सोच थी, जो अगर देखें उन्होंने अपने इस मुल्क इस कौम के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, तो मैं समझता हूँ कि मैंने भी अगर नौकरी छोड़ी है तो इंशाअल्लाह ताला इसी मकसद के लिए छोड़ी है कि इस मुल्क और इस अपनी वार्ड और अपने इलाके के जो लोग हैं इनकी खिदमत कर सकूँ। और मैंने नौकरी सिर्फ छोड़ी अल्लाह की रज़ा के लिए और इस मखलूक की खिदमत के लिए और ख़ान साहब के विजन और ख़ान साहब की सोच और उनकी जद्दोजहद के साथ उनके काफ़िले में शामिल होने के लिए छोड़ी है। अच्छा चौधरी साहब, आप ये बताएं कि आप इससे पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं या आपकी पहली बारी है? नहीं, मैंने अभी फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहा हूँ जी। 2015 में मैंने रिज़ाइन दिया है और 2021 में मेरा इलेक्शन कंटेस्ट है। देखिए, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 10 में जो हमारा मुखालिफ कैंडिडेट से मुकाबला नहीं है हमारा, बल्कि मलिक अबरार और मलिक इफ्तिखार के साथ मुकाबला है। वो इलेक्शन इस काबिल ही नहीं थे कि वो इलेक्शन लड़ सके। वो हमारा जो इलेक्शन, उनका जो इलेक्शन सारा जो कैंपेन कर रहे हैं वो मलिक अबरार कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मलिक अबरार से हम बहुत दूर बहुत लीड से जीतेंगे इंशाल्लाह। हमारा इलेक्शन मलिक अबरार के साथ है। अच्छा आप सर ये बताएं, आप वार्ड नंबर 9 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको इस इलाके के मसाइल के बारे में मालूम है कि यहाँ लोगों के क्या क्या मसाइल हैं? मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये मेरा भाई हल्का है, मुझे बिल्कुल बखूबी वाक़ुफ़ इस एरिया के जो भी मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, कब्रिस्तान के हैं, सीवरेज के हैं और जितने भी इस एरिए के मसाइल हैं मैं बखूबी इनसे वाक़ुफ़ हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 2023 से पहले इंशाअल्लाह हम ये मसाइल हल करके छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला जनरल इलेक्शन के लिए तब आएंगे जब ये मसाइल हल करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, यहाँ पर इस एरिया में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम चल रहा है वो कब्रिस्तान का है, इस हवाले से आपकी क्या? देखिए, कब्रिस्तान का इशू हल हो चुका है। रक्त म्याल में जगह मुख्तस कर दी गई है, 4 दीवारी हो गई है, गेट लग चुका है। उस पर अभी लास्ट टाइम जो अभी आप शायद देखा होगा, जब इशारत साहब, अमर कियानी साहब, उमर तनवीर भट्ट साहब, उन्होंने उसका जाके इफ्तिताह किया और बल्कि वो सारी ब्रीफिंग भी ली महकमे वालों से। और उसके लिए अभी कैंट बोर्ड को अमर महमूद कियानी साहब 2 एम्बुलेंसें और बहरहाल में 3 बसें दे रहे हैं ताकि जिस तरह ये हमारा इस्लामाबाद का H11 का कब्रिस्तान है सेम एज इट इज़ उसी की कापी की जाए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से जीत हमारी इंशाअल्लाह ज़रूर होगी। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह
उसके बाद देखिए जी, मैं हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं, मैं अपने वार्ड के अंदर जहाँ भी घूमता हूँ मुझे सबसे ज़्यादा जो मसाइल नज़र आए हैं वो गाढ़, न्यू वेस्टेज के एरिया, नेशनल कॉलोनी के एरिया में मुझे नज़र आए हैं। और भी बहुत मसाइल हैं लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा वो एरिया उसको छोड़ दिया गया है, इग्नोर किया गया है। इंशाल्लाह मैं स्टार्ट अपना वहाँ से लूँगा और इंशाल्लाह इस इलाके की, इस वार्ड की जितनी भी महरूमियाँ हैं वो इंशाल्लाह दूर करेंगे। अच्छा सर, एक और बात आपसे पूछता चलूँ, आप ये बताएं कि यहाँ जो भी सियासतदान आते हैं वो इलेक्शन जीतते हैं, गायब हो जाते हैं, तो इस हवाले से आप क्या आपकी राय है? देखिए, मैं तो गायब कहाँ होना है, मैंने श्याम में ही रहना है और जो गुजरा हूँ श्याम, यही मेरी वार्ड है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह 83 से मेरे जोश साहब जो ससुर भी हैं, मामू भी हैं, वो इस इलाके की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारे दरवाजे हर टाइम हल्के के लिए, वाम के लिए खुले रहते हैं। उस पर हमने बला तफरीक जो है लोगों की खिदमत की है, उस पर हमने कभी किसी के साथ कोई तफरीक नहीं की। तो इंशाल्लाह ताला अब ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम यहाँ, मेरा चूँकि भाई हल्का है और इंशाल्लाह मुझे खुशी होगी कि मैं अपने हल्के, अपने इलाके, अपने इस मोहल्लेदारों के लिए मैं कुछ काम करूँ, मुझे इससे बड़ी खुशी नहीं होगी। अच्छा सर, एक बात ये है कि ये चूट डिपो श्याम जो है, यहाँ पर जो वीरान अड्डा है, यहाँ पर इशू चल रहा है कि यहाँ पर कोई स्पोर्ट कम्प्लेक्स बन रहा है, तो इस हवाले से यहाँ उस दिन एहतजाज भी हुआ था, आप भी उसमें शामिल थे कि यहाँ मेन जो ज़रूरत है लोगों की वो अस्पताल है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उस दिन भी मैंने एहतजाज में भी ये बात की थी कि इस इलाके, ये बहुत कीमती ज़मीन है, हमारे इस मोहल्लेदार जो हैं राजपूत फैमिली, ये उनकी बहुत कीमती ज़मीन है और उस पर कोई अच्छी चीज़ बन जाए, चाहे अस्पताल की शक्ल में हो, यूनिवर्सिटी की शक्ल में हो, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की शक्ल में हो, यानी कि कोई अच्छी चीज़ बन जाए जो इस इलाके की बेहतरी के लिए हो, तो उस पर मैं समझता हूँ जो गवर्नमेंट को बेहतर लगता है, जो गवर्नमेंट बेहतर समझती है, वही फैसला गवर्नमेंट ही करेगी। डेवलपमेंट करना है गवर्नमेंट ने, बनाना है गवर्नमेंट ने, हमने तो एक अपनी तजवीज़ पेश करनी है कि इसमें फ़लाँ चीज़ें अगर आप बना दें जो इस इलाके की बेहतरी के लिए हो, तो उस पर गवर्नमेंट का फैसला है, वो जो भी बेहतर लगती है पंजाब गवर्नमेंट को, जो अच्छी चीज़ लगती है वो उसमें बना देगी। देखें, इस इलाके में मैं जो सबसे बुनियादी चीज़ है पानी का मसला और सफाई का मसला, मैं समझता हूँ कि मेरी वार्ड के अंदर जो कैंट के होते हुए भी इंशाल्लाह जो सफाई का निज़ाम है, सीवरेज का निज़ाम है और पानी का निज़ाम है, ये बुनियादी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह ताला ये मेरा बुनियादी काम जो यही होगा और इससे बढ़कर जो मेरा सबसे बड़ा जो मैंने इसमें काम करना है, इस अपनी पूरी वार्ड के अंदर लोगों को जोड़ना है, लोगों के अंदर यूनिटी पैदा कर रही है। और मेरा उसके लिए मैंने एक फाउंडेशन, वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से एक अदारा बनाना है जिसमें हर मोहल्ले के लोगों को शामिल कर रहे हैं और इस इलाके की हमने वाम, गरीब अवाम, मुस्तहिक लाचार वाम की खिदमत करनी है इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक बात गर्दिश कर रही है कि यहाँ पे जितने भी उम्मीदवार हैं इस एरिए के, वो जो इलेक्शन कैंपेन में अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमने तस्वीर उनके साथ लगाई नहीं है, तो वो हमारी फेसबुक से तस्वीरें उठाकर अपने बैनर वगैरह पे लगाते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, इसमें क्या हकीकत है? इसमें कोई शक नहीं मेरे भाई, ये चीज़ जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफार्म से, PTI के प्लेटफार्म से नहीं मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह PTI के जितने भी हमने पोस्टर लगाए हैं, तस्वीरें लगी हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह जानवर लोगों की लगी हैं और वो लोग आपको हमारे साथ मिलेंगे। ये दूसरी जमातों के अंदर या जो आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनके शायद मैं कह सकता हूँ उनमें होगा इस तरह की प्रॉब्लम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ, हमारी PTI की तरफ से कोई इशू नहीं है। हमारे साथ वही लोग हैं, उन्हीं लोगों की हमने पोस्टें, तस्वीरें लगाई हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा सर, एक ये बात इशू आया है कि यहाँ पर जितनी भी हमारी आवाम है वो वोट कास्ट करने के लिए निकलती नहीं है, बहुत कम लोग वोट कास्ट करते हैं, इस हवाले से आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? असल में देखिए जी, ये अवाम को बार बार लोग वोट लेके इग्नोर कर देते हैं ना, जिस तरह सियासी लोग, तो अवाम भी फिर वो इग्नोर करती है, वोट कास्ट नहीं करती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कैंपेन में हमने लोगों को यही कहा है कि आप अपना हक़ राय दे इस्तेमाल करें ताकि ये अवाम की, आपकी नुमाइंदगी, आपकी वोट जो है वो इस इलाके की तकदीर और इस इलाके के मसाइल को बदल सकती है। तो उम्मीद है कि इस दफ़ा टर्न आउट अच्छा आएगा। ओके सर, थैंक यू।